बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। कौन सी सूरत है? अच्छा, मुतफ़्फ़िफ़ीन का क्या माना है? नाप तोल में, हाँ जी, नाप तोल में कमी करने वाले। मुतफ़्फ़िफ़ीन, कोई चीज़ तोली जाती है ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है मापना और एक होता है तोलना। मापना किसको कहते हैं और तोलना किसको कहते हैं? हाँ, उसमें ना दो चीज़ें आती हैं। तोलना तो वाज़ेह है, तराजू में चीज़ रखी, मीज़ान में तराजू में वज़न कर लिया, किलो चीज़ तोलनी है, 2 किलो तोलनी है, जितनी भी तोलनी है वो तो आसानी से तोली जाती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आजकल हमें बनता। मापने में ना दो चीज़ें आती हैं, एक पैमाइश करना, जिस तरह कपड़ा वगैरह, फुट, मीटर, गज़, ये चीज़ पैमाइश की जाती है, ये भी मापना है। नापना और मापना दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक में पैमाइश करना आता है और एक में ना कोई ऐसा बर्तन या ऐसा कोई डब्बा नुमा या कोई चीज़ बनाई होती है जिसमें चीज़ डालकर तोली नहीं जाती, बल्कि उसको नापा जाता है, मापा जाता है। मसलन दूध है, 1 किलो आपने दूध लेना हो, क्या हर बंदा दूध तोल कर ही 1 किलो देता है? क्या करके देते हैं वो एक बर्तन ख़ास बनाया है ना कि इसमें 1 किलो दूध आता है जी, वो भरा, शॉपर में डाल दिया या दूसरे के बर्तन में डाल दिया, 1 किलो हो गया। अब वो तोला नहीं गया, बल्कि उसको नापा गया है। पैमाइश किया जाए, मापना, या नाप कर देना, माप कर देना, पैमाइश करना भी इसी में आता है, और किसी बर्तन में डालकर बराबर करके उसको दे देना, ये भी, हालांकि तोला वो नहीं गया। और तीसरी चीज़ है तोलना। माप तोल में कमी करने वाले, किसका माना है? मुतफ़्फ़िफ़ीन, माप तोल में कमी करने वाले। बाज़ ने ऐसे वो बर्तन ख़राब किए होते हैं ना, किलो दूध नहीं आता, थोड़ा सा कम, ये मापने में कमी कर रहे हैं। बाज़ ने तराजू ही ख़राब किया होता है, तोलने में ख़राबी होती है। यानी कोशिश ये है, माशरा ही सारा बिगड़ चुका है, बंदा क्या करे। ख़रीदने वाले की कोशिश है कि मैं चीज़ ज़्यादा वसूल कर लूँ, पैसे कम दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, मैं बड़ा चालाक साबित होऊंगा और बड़ा फ़नकार बन जाऊंगा इस मैदान में, मेरे जैसा कोई नहीं होगा। बड़ी चीज़ ख़रीदनी आती है जी, पैसे थोड़े दिए, चीज़ ज़्यादा वसूल कर ली, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है वो। और जो बेचने वाला है, दुकानदार है, उसकी क्या कोशिश है? वो कहता है कि पैसे ज़्यादा वसूल कर लूँ, चीज़ नकम्मी से नकम्मी इसको दूँ। वो अपने आप में दुकानदारी में बड़ा बबर शेर कहलाएगा कि मैंने क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जब दोनों तरफ से धोखा देने पे तुले हुए हैं तो अल्लाह की रहमत किस पे नाज़िल होगी? किसी पे भी नहीं। ऐसे बंदों के लिए हलाकत है, अल्लाह इस मकाम पे फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। वैलुन माना आप करें जी, हाँ, सीधी हलाकत है जी। वैल एक जहन्नम की वादी का नाम भी है ना, वैल है उनके लिए जी, या फिर हलाकत है। किन के लिए? लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हाँ जी, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। अच्छा, किस तरह वो करते हैं जी? आगे नाप तोल में कमी की भी तो कोई वजाहत हो ना। अगली 2 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ज़हनियत, कैफियत बयान की है कि लोग किस तरह करते हैं जी। ख़रीदने वाले, बेचने वाले, दोनों की सोच बतलाइए। अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, वो लोग, यानी इन्हीं की वजाहत है कि मुतफ़्फ़िफ़ीन कौन हैं? वो लोग इज़ा, जब, इक़्तालू नहीं, इज़ा इक़्तालू अलन्नासि, जब लोगों से माप कर चीज़ लेते हैं, जब लोगों से चीज़ माप कर लेते हैं। इज़ा इक़्तालू, जब वो मापते हैं, अलन्नासि, लोगों पर, लफ्ज़ी माना, यानी लोगों से वसूल करते हैं। तो यस्तौफ़ून, फिर पूरी पूरी चीज़ वसूल करते हैं। जब लोगों से लेनी होती है चीज़ उन्होंने, तो फिर क्या पूरी पूरी चीज़ लेनी है जी, एक ज़र्रा भी कमी नहीं होगी, बराबर पूरी पूरी चीज़ लेते हैं। फिर सुने तर्जुमा, अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन्नास, वो लोग जब लोगों से
अब अलन्नासी का माना लोगों से वापस लेते हैं, हम ये माना कर रहे हैं, लोगों से माप कर लेते हैं। यस्तौफून तो पूरी पूरी चीज़ लेते हैं, पूरी का मुतालबा करते हैं। इदा कालूहुम अब वज़नूहुम युखसिरून, व इदा कालूहुम और जब वो मापते हैं उनके लिए, किन के लिए? लोगों के लिए। जब लोगों से माप कर ली तो कितनी ली है? पूरी पूरी चीज़। लेकिन व इदा कालूहुम और जब वो मापते हैं उनके लिए, यानी उन लोगों के लिए, औ अब वज़नूहुम या उनके लिए वज़न करते हैं, मापते हैं उनके लिए या उनके लिए वज़न करते हैं, यानी लोगों को देने के लिए, तो युखसिरून उसमें कमी करते हैं। युखसिरून हाँ, घाटा डालते हैं, नक्स निकालते हैं, उसमें कमी करते हैं जी, आसान माना यही है। तो क्या मतलब हुआ दोनों आयात का कि जब लोगों से चीज़ वसूल कर रहे होते हैं तो फिर कहते हैं पूरी पूरी लेनी हमने, जब यही बंदे किसी को देने की बारी आती है तो फिर कमी करते हैं। खुद वसूल करें तो पूरी पूरी, दूसरों को दें तो कमी। ये ख़राबी है मुआशरे में आजकल या नहीं? बस आज हम एक ही मसला पढ़ेंगे, ये 2 आयात आगे पढ़ लें, फिर इस पर एक हदीस के ऐसे लोगों के लिए हुक्म क्या है, हदीस के अंदर क्या होगा उनके साथ। अला यज़ुन्नु उलाइका, अला खबरदार, अला का माना खबरदार, गौर से सुनो बात, खबरदार, ये सारे माने इसके। यज़ुन्नु उलाइका, गलती हो गई भाई, अला का माना खबरदार नहीं है, ये गलती होगी। अला यज़ुन्नु, ये हमज़ा इस्तफ़ामिया है, ला नाफी है, नफ़ी का माना देता है। अला यज़ुन्नु, क्या वो यकीन नहीं करते? अला यज़ुन्नु, क्या वो यकीन नहीं रखते? उलाइका, ये लोग यकीन नहीं रखते। अन्नहुम मबऊसून, के बेशक वो उठाए जाने वाले हैं। अन्नहुम मबऊसून, के बेशक वो कब? क़यामत के दिन। हाँ, फौत होंगे फिर इनको उठाया जाएगा, इस चीज़ को भूल चुके, यकीन नहीं ऐसे लोगों को, कमी करने वालों। अला यज़ुन्नु, ये सवालिया है, इसका माना क्या? ला नहीं, अला क्या नहीं, यज़ुन्नु नहीं, यज़ुन्नु यकीन रखते। अला यज़ुन्नु, क्या वो यकीन नहीं रखते? अन उलाइका, यह लोग, अन्नहुम, बेशक वो, मबऊसून, लियौमिन आज़ीम, बहुत बड़े दिन के लिए। लियौमिन आज़ीम, हाँ, अजीम दिन के लिए, बड़े दिन के लिए। कौन सा दिन है वो? क़यामत का दिन। क्या उनको यकीन नहीं कि एक बहुत बड़े दिन के लिए उनको वो उठाए जाने वाले हैं? ये भूल चुके बात। अब देखें हदीस सुने इस पर, ये दोबारा मैं तर्जुमा एक मरतबा पढ़ दूँ ताकि ये अच्छी तरह याद हो जाए। तवज्जो फरमाएं। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लदीना, वो लोग, इदक्तालू, जब वो मापते हैं, अलन्नासी, लोगों के लिए, यानी लोगों से वसूल करते हैं, तो यस्तौफून, पूरा पूरा वसूल करते हैं। व इदा कालूहुम, जब वो उनको माप कर देते हैं, अब वज़नूहुम, या वो उनको वज़न करके देते हैं, तो युखसिरून, कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु, क्या अला यज़ुन्नु, क्या यकीन नहीं रखते? उलाइका, ये लोग, अला यज़ुन्नु उलाइका, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते? अन्नहुम मबऊसून, कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं, ली यौमिन आज़ीम, एक बड़े दिन के लिए। नाप तोल के अंदर कमी, माप तोल में कमी करना, जब ये कौम के अंदर बीमारी आ जाए, 3 अज़ाब अल्लाह की तरफ से नाज़िल होते हैं। कितने अज़ाब? 3 अज़ाब। सूरतें मुख्तलिफ हैं वो अज़ाब, 3 किस्म की सज़ाएँ मिलती हैं, आप यूँ कह लें। जिस कौम के अंदर नाप तोल में कमी आ जाए, उस कौम में कितने सज़ाएँ? 3 किस्म की सज़ाएँ हैं, 3 किस्म के अज़ाब हैं। वो हैं कौन? सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम के अंदर नाप तोल में कमी आ जाए, ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए, जिस तरह पहले मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, दोनों की सोच ख़राब है, ख़रीदने वाले की भी, बेचने वाले की भी। नाप तोल में जब कमी आ गई, ये मर्ज़ आ गई, ये गुनाह और जुर्म आ गया जिस कौम के अंदर, 3 किस्म की सज़ाएँ। नंबर 1, उस कौम में कहत साली आ जाएगी। उस कौम में क्या होगा? कहत साली। पता किसको कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, फसलें ख़त्म, बारिशें बंद, रिज़्क़ मिलेगा ही नहीं कहीं से, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब बारिश नहीं होगी, फसल होगी,
फसल नहीं होगी, गंदम नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। यानी पूरा दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ना, रिज़्क हर तरफ से तंग हो जाएगा, बारिशें बंद हो जाएंगी, जानवर मरने लग जाएंगे, बच्चे जो हैं वो प्यास से, पानी नहीं मिलेगा, ज़मीन का पानी जो है वो गहरा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो किस वजह से हुआ? नाप तोल में कमी करने की वजह से कहत साली आएगी, पहला अजाब ये होगा जी। नंबर 2, बेरोज़गारी आम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या सज़ा मिलेगी? बेरोज़गारी, यानी रोज़गार की तंगी। लोग फिरेंगे काम काज करने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए कोई जगह मिल जाए, कमाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तीसरी सज़ा, जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएंगे। बादशाह जालिम होंगे और वो जुल्म करेंगे अवाम पर। जालिम बादशाहों का मुसल्लत हो जाना। कितनी सज़ाएँ हो गई? 3 सज़ाएँ। तो ईमानदारी से आप बतलाएं, तीनों सज़ाएँ हैं या नहीं? किस वजह से हैं? हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं, हमारे अपनी ख़राबियाँ हैं ना। अवाम ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काद साली, उसका मुंह देखना पड़ता है। बेरोज़गारी, मेरा ख्याल है नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें कितने बेचारे रुलते हुए नज़र आते हैं। कभी गोल चौक का चक्कर लगा कर देख लिया करें, सुबह सुबह हर शहर के अंदर यही हालत है। कितने बेचारे इधर बैठे रहते हैं, दोपहर तक बैठ कर इंतज़ार कर कर के, इस इंतज़ार में कि कोई ले जाए, काम करूं जाकर और कुछ 4 पैसे कमा कर अपने घर ले जाऊं। दोपहर के वक्त खाली हाथ उठ कर चले जाते हैं, कोई लेकर ही नहीं जाता। यानी इतनी बेरोज़गारी आ गई है शहरों के अंदर। इधर तो हमारा ये शहर ही छोटा है, सरगोदा, इसमें इतने है नहीं। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखें कितने हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। एक बंदा लेने के लिए आता है, बेचारे सारे टूट पड़ते हैं उस पर कि ये मुझे ले जाए। वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे लोगों को देख कर कि अल्लाह हमें घर बैठे ही रिज़्क दे रहा है। मेहनत थोड़ी बहुत ही करते हैं, अल्लाह ताला दे देता है। कि ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा हुआ है, ये भी तो मुमकिन था ना। अल्लाह ताला कादिर है कि हमारा शुमार उनमें कर देता, हम भी उधर बैठ कर इंतज़ार करते। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से दे दिया है। सुबह शाम का खाना हम अपने घर से ही खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ज़ालिम बादशाहों की बात है तो मेरा ख्याल इसकी भी ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। यानी ख़राबियाँ हमारी हैं, सज़ाएँ अल्लाह की तरफ से आ रही हैं। अगर हम ठीक हो जाएं, ये एक काम ठीक कर लें, नाप तोल में कमी को छोड़ दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाना, जब तोल कर किसी को चीज़ दो ना, तो जो पलड़ा है ना चीज़ रखने वाला, उसको झुका कर दो। यानी हल्की सी चीज़ ज़्यादा दे दो, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। तो ये हदीस भी आपने याद रखनी है। किस किताब में हदीस है? सुनन इब्न माजा के अंदर। जब नाप तोल में कौम में कमी आएगी, कितनी सज़ाएँ? 3। नंबर 1 बोलें कहत साली जी। नंबर 2 बेरोज़गारी आम हो जाएगी। नंबर 3 ज़ालिम बादशाह मुसल्लत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नाप तोल में कमी करने से महफूज फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।